हेलो, मैं डॉक्टर अभिनव यादव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं आपसे आज ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ओस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि आपने देखा ही होगा, बड़ा कॉमनली ओल्ड एज में नी पेन आता है, हिप में, फूलों में भी ओस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वियर एंड टियर होता है, जो एज के साथ साथ जो जॉइंट में डैमेज बनता है, उसी को, जैसे स्किन में एज के चेंजेस आते हैं, बालों में चेंजेस आते हैं, ऐसे ही चेंजेस बोन्स में, जॉइंट्स में भी आते हैं। तो जो आउटर चेंजेस होते हैं स्किन के, हेयर्स के, वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, पर जो इंटरनल चेंज होते हैं वो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यों है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जो एज के साथ साथ जैसे जैसे वियर एंड टियर एक्यूमुलेट होता है, वो प्रॉब्लम बनने लगती है जॉइंट्स में। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओस्टियोआर्थराइटिस का पेन शुरू हुआ है? तो अर्ली स्टेज में खासकर कैसे बता सकते हैं कि ये पेन जो है ओस्टियोआर्थराइटिस का है? तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, जो कुछ कॉमन पैटर्न है इसमें प्रॉब्लम का, वो ये रहता है कि आर्थराइटिस के केसेस में नॉर्मली पेन रहता नहीं है, बट जरा सा भी माइनर इंजरी हुआ, फॉर एग्जांपल आपको नी में कोई पेन नहीं था, बट आप जरा सा झटका लगा आपको नी में, आप हल्का सा गिर गए, आपको उस पर प्रेशर आया नी पे, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन इतना हो जाता है कि वो कई दिनों तक जा ही नहीं रहा होता है। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो बड़ा कॉमनली आर्थराइटिस में देखने को आता है। और फिर जब हम उस इंजरी के लिए एक्सरे कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो ओस्टियोआर्थराइटिस है, अर्ली स्टेज ओस्टियोआर्थराइटिस है। तो इस तरह से ये एक आइडेंटिफाइंग, आपको मोस्ट कॉमनली जो आइडेंटिफिकेशन होता है आर्थराइटिस का, वो इसी तरह होता है कि हमको पेन बना होता है आफ्टर ए माइनर इंजरी, जर्क और समथिंग। और एक्सर्शन में भी हम ज़्यादा चल लिए होते हैं, ज़्यादा खड़े रह गए होते हैं, ज़्यादा वॉक कर लिया, किसी दिन स्टेयर्स ज़्यादा चढ़ लिए, उतर लिए, कोई फंक्शन था सपोज घर में, उसमें इस तरह से ज़्यादा एक्सर्शन हो गया और पेन बन गया उसके बाद नी में। उसके बाद एक्सरे कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो ओस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसे ही आर्थराइटिस का एक और जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है कि आपका जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी, आसपास जॉइंट्स के जो मसल्स हैं उनका फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगता है। तो नी में अगर आपको आर्थराइटिस है तो पहले शायद आपका नी का मूवमेंट बहुत अच्छा था, आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा था, बट जैसे जैसे आर्थराइटिस बनने लगता है, जो मूवमेंट है नी का वो कम होने लगता है। पैर शायद आपका उतना मुड़ नहीं पाता, घुटना पहले जितना मुड़ जाता था उतना अब नहीं मुड़ पाता है, एंड में जाके रुक जाता है, जिसकी वजह से शायद आप जमीन पे नहीं बैठ पाते हो, आप क्रॉस लेग सेटिंग नहीं कर पाते हो, आपका पैर शायद पूरा सीधा नहीं हो पाता है, एंड में आके थोड़ा सा रुक जाता है। तो आप चलते हुए शायद आप सीधा नहीं चल पाते हो, आपको थोड़ा सा साइड बाय साइड स्वेइंग होके चलना पड़ता है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए इस तरह का वॉक चेंज हो जाता है, वॉकिंग में बदलाव आ जाता है हमारा। तो ये सभी अर्ली साइंस होते हैं आर्थराइटिस के। आपको शायद नी जॉइंट के आसपास स्वेलिंग रहने लगे, परमानेंट सूजन रहने लगे, पाँव में सूजन आने लगे, तो ये बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है जो अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में आता है। और जैसे जैसे आर्थराइटिस का सीवियरिटी बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये सिम्टम्स का सीवियरिटी भी बढ़ता जाता है, आपको पेन का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, आपका रेंज ऑफ मोशन, जो मूवमेंट है वो और कम होने लगता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमनली देखने में आती हैं आर्थराइटिस में।